कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जैसे ही दुवान घर पहुंचता है, उसे बाहर जूलिया मिल जाती है। वो कहती है, तुमने मेरी मॉम से वादा किया था कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। यहाँ से हमें दुवान और जूलिया के कॉम्प्लिकेटेड पास्ट का अंदाजा लगने लगता है। दुवान साफ साफ जवाब देता है, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया है, अब तुम्हारा और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। और इतना कहकर वो घर चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि दुवान के डैड की वजह से जूलिया के डैड की मौत हुई थी। उस वक्त दुवान और उसकी मॉम जूलिया के घर जाकर माफी मांगते हैं। जूलिया रो रो कर कहती है, मेरे डैड को वापस लाकर दो। उस वक्त दुवान की मॉम वादा करती है कि वो और उनका बेटा जूलिया का हमेशा ख्याल रखेंगे। दुवान और जूलिया दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दुवान उसे लेटर्स लिखकर माफी मांगता था, लेकिन जूलिया उसे हेट करती थी। स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स भी दुवान को खूनी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। यह सब सुनकर दुवान बहुत टूट चुका था। ऑनेस्टली, ये बैक स्टोरी काफी ट्रैजिक थी और यही रीजन है कि दुवान आज भी गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाया। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं। दुवान फायरवर्क्स की फोटो खींचकर लूसी को भेजता है। ये छोटा सा जेस्चर लूसी को बहुत खुश कर देता है। नेक्स्ट दिन क्लास खत्म होने के बाद लूसी बाहर निकलती है तो जांग उसे लंच पर इनवाइट करता है, लेकिन लूसी मना कर देती है क्योंकि उसे दुवान से मिलने उसके ऑफिस जाना था। जाने से पहले वो दुवान को मैसेज भी कर देती है। मैसेज पढ़कर दुवान एक्साइटेडली ऑफिस छोड़कर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी कॉलीग बताती है कि नीचे जूलिया तुमसे मिलने आई है। दुवान जूलिया से अवॉइड करने के लिए दूसरे रास्ते से बाहर निकलता है और लूसी से मिलने चला जाता है। लूसी उसे कैमरा लौटाने आई थी, लेकिन दुवान थोड़ा गुस्से में उससे कहता है, तुम्हें इस तरह ऑफिस में मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए। असल रीजन था कि वो नहीं चाहता था कि लूसी और जूलिया आमने सामने हो। यह बात सुनकर लूसी बहुत उदास हो जाती है। अब लूसी ने तय कर लिया कि वो अपना पूरा फोकस एग्जाम पर लगाएगी। दुवान के मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करती। एग्जाम्स खत्म होने के बाद लूसी अपनी फ्रेंड्स के साथ पब में पार्टी करने जाती है। यहाँ वो दुवान की टेंशन में ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। पार्टी में चांग स्टेज पर उसके लिए रोमांटिक सॉन्ग गाने लगता है, लेकिन लूसी का ध्यान कहीं और था। वो सिर्फ दुवान के बारे में सोच रही थी। तभी उसे दुवान की कॉल आती है। बैकग्राउंड का नॉइज सुनकर दुवान समझ जाता है कि लूसी पार्टी में है। वो कहता है, तुम इतनी रात में वहां क्या कर रही हो? लूसी कैजुअली रिप्लाई करती है, मैं दोस्तों के साथ हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन दुवान मानता कहाँ है। वो कहता है, वहीं रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कुछ देर बाद दुवान पब पहुंच जाता है। लूसी अपनी फ्रेंड से एक्सक्यूज बनाकर बाहर निकलती है, लेकिन चांग भी उसके पीछे पीछे आता है। लूसी ड्रंक थी और बैलेंस नहीं बना पा रही थी। चांग उसे पकड़ता है, तभी दुवान आ जाता है। दुवान क्लियरली जेलस होकर कहता है, मैं इसका फैमिली मेंबर हूँ, इसे मैं लेकर जाऊंगा। चांग थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, मैं इसका स्कूल मेट हूँ, बस हेल्प कर रहा था, और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद ड्रंक लूसी स्टबर्न हो जाती है। वो कहती है, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। लेकिन तभी वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। उसकी हालत देखकर दुवान उसे उठाता है, लेकिन लूसी उस पर उल्टी कर देती है। ये सीन थोड़ी फनी और थोड़ी इमोशनल मिक्स वाइब देता है। अब लूसी सो नहीं पा रही थी। दुवान कहता है, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, लेकिन लूसी मना कर देती है। वो रोते हुए कहती है, तुम्हारी सर्जरी हुई है, तुम मुझे कैसे उठाओगे, और मैं बहुत मोटी हूँ। ऑनेस्टली, ये सीन बहुत इमोशनल था क्योंकि इसमें लूसी की इनसिक्योरिटी साफ झलक रही थी। दुवान हंसकर कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, और फिर डिस्पाइट एवरीथिंग उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है। यही ड्रंक लूसी अपना दिल खोल देती है। वो कहती है, मेरा एक सीक्रेट है, मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन वो मुझे नोटिस नहीं करता। दुवान पूछता है, वो लड़का कौन है? लूसी कहती है, नहीं बता सकती,
बस इतना बता सकती हूँ कि वो सबके साथ अच्छा बिहेव करता है, इसीलिए मैं उसके लिए स्पेशल नहीं हूँ। और ये कहते हुए वो फिर से रोने लगती है। अगले दिन जब लूसी वेकेशंस के लिए घर जाने लगती है तो दुवान उसे मैसेज करता है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दूंगा। लेकिन ट्विस्ट आता है जब लूसी की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि कल रात वो हैंडसम लड़का कौन था। लूसी गलती से बोल देती है, वो वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी। और यहीं उसकी फ्रेंड्स समझ जाती है कि लूसी दुवान को पसंद करती है। थोड़ी देर बाद दुवान सच में उसे लेने आता है। लूसी सामान लेकर नीचे आती है, तभी चांग आकर बोल्ड कन्फेशन करता है, लूसी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लूसी शॉक होती है, लेकिन उसे दुवान की बात याद आती है कि अगर कोई तुम्हें पसंद करे तो पोलाइटली मना करना चाहिए। वो कहती है, थैंक्स लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। चांग का दिल टूट जाता है, लेकिन जेंटलमैन बनकर वो कहता है, कोई बात नहीं, हम दोस्त रह सकते हैं। और लूसी अग्री कर लेती है। तो फ्रेंड्स, इस सेकेंड हाफ में हमने देखा कि लूसी और दुवान के बीच फीलिंग्स और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। डॉग कन्फेशन, जेलसी और चांग का प्रपोजल, तीनों ने इस एपिसोड को बहुत ड्रामेटिक और इमोशनल बना दिया। क्लियरली अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां दोनों के दिल की बात खुलने ही वाली है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि दुवान लूसी को अब एयरपोर्ट छोड़ने जाने लगता है और तभी वह लूसी से पूछता है कि अभी जो लड़का तुमसे मिलने आया था क्या वही तुम्हारा क्रश है। लूसी कहती है कि नहीं, वह मेरा सिर्फ दोस्त है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या कल रात मैंने तुम्हें अपने क्रश के बारे में कुछ बताया था? इस बात पर दुवान उसे कुछ जवाब नहीं देता है। फिर लूसी उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? दुवान कहता है कि नहीं, अभी तो कोई नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मेरे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ सकती हो। लूसी कहती है कि मेरे कॉलेज में बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वह मेरी ही एज की है, यानी वह तुमसे बहुत छोटी है। दुवान कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम्हारी एज की लड़की भी ठीक रहेगी। दुवान की यह बात सुनकर लूसी सोच में पड़ जाती है। अब वह यह सोच रही थी कि शायद दुवान मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है, क्योंकि उसे लड़की की कम एज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी अब अपने घर आ चुकी थी। वह सबके लिए प्रेजेंट्स लेकर आई थी और अपने भाई के लिए गोगल्स लेकर आई थी, लेकिन सयान को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। यहाँ अब हम देखते हैं कि दुवान अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने आया होता है। दोस्त उसे बताता है कि वह जल्दी ही शादी करने वाला है। वह दुवान से भी पूछता है कि क्या अभी तक तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई? दुवान कहता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वह मुझसे यह कहती है कि जिस लड़के को वह पसंद करती है वह सभी लड़कियों के साथ भी वैसा ही ट्रीट करता है जैसा वह उसके साथ करता है। इस पर दोस्त कहता है कि मुझे तो लगता है कि शायद वह तेरे बारे में ही बात कर रही थी। इस बात पर दुवान भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि असल में अब दुवान भी लूसी को पसंद करने लगा था। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि दुवान उसी दोस्त की शादी में आया होता है और लूसी भी यहाँ सयान के साथ आई होती है। और जब ये लोग डिनर करने बैठ जाते हैं तो तभी दुवान लूसी से पूछता है कि अच्छा ये बताओ, उस लड़के की जज क्या है जिसे तुम पसंद करती हो और तुम्हें उससे प्यार कैसे हुआ? लूसी कहती है कि तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? दुवान कहता है कि जब तुम नशे में थी तो तभी तुमने मुझे बताया था कि तुम किसी को पसंद करती हो। लेकिन लूसी तो उसके किसी सवाल का जवाब ही नहीं देती है और फिर वह कुछ देर बाद यहाँ से अकेले ही घर जाने लगती है। लेकिन दुवान उसे अकेले नहीं जाने देता है, इसलिए फिर वह उसे घर तक छोड़ देता है और उससे कहता है कि कल तुम यहाँ शहर वापस जा रही, मेरी भी सुबह की फ्लाइट है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इस पर लूसी मान जाती है और फिर जाते वक्त दुवान लूसी को एक प्रेजेंट देता है जिसमें एक ब्रेसलेट होता है। लूसी दुवान को थैंक्स कहकर घर चली जाती है और फिर घर आकर अपने फोन में सर्च करने लगती है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को ब्रेसलेट गिफ्ट देता है तो इसका क्या मतलब होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि इसका मतलब वह लड़का आपसे प्यार करता है
और फिर इस बात से ही लूसी बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। यहाँ अब लूसी अगले दिन दुवान के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाती है और तभी यहाँ पर दुवान को उसके स्कूल का पुराना दोस्त मिल जाता है। वह लूसी को देखकर दुवान से कहता है कि क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इस पर दुवान उससे कहता है कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी वह लड़का कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों होगी, बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जूलिया है। और फिर इतना कहकर वह लड़का चला जाता है। लूसी अब समझ रही थी कि जूलिया वही लड़की है जो उस दिन उसे दुवान के साथ एयरपोर्ट पर मिली थी। इसीलिए वह उससे कहने लगती है कि वह लड़की ही तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो मुझे एयरपोर्ट पर मिली थी। लूसी की यह बात सुनकर दुवान उस पर हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुमने उस लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड कैसे समझ लिया? अब लूसी कुछ नहीं बोलती है, बस वह यही सोच रही थी कि शायद मैंने ही गलत समझ लिया था। यहाँ अब दुवान लूसी को हॉस्टल तक छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी लीना दुवान को देख देती है और उससे कहती है कि क्या अब वह लड़का भी तुम्हें पसंद करने लगा है? लूसी कहती है कि पता नहीं, बचपन में तो वह मेरे साथ एक बहन की तरह ट्रीट किया करता था, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि वह मुझे लाइक करता भी है या नहीं। लीना कहती है कि तब तुम छोटी थी, इसीलिए वह तुम्हारे साथ बहन की तरह ट्रीट किया करता था, लेकिन अब तुम्हें क्या लगता है कि वह अब भी तुम्हारे साथ ऐसा ही ट्रीट करता है? और फिर इस बात पर लूसी सोच में पड़ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ दुवान कार में था। वो इस वक्त यह सोचकर खुश हो रहा था कि कहीं वह लड़का मैं ही तो नहीं हूँ जिसे लूसी पसंद करती है। और तभी दुवान को अपने उसी दोस्त की कॉल आती है। दुवान उससे कहता है कि तुमने ठीक ही कहा था, वह लड़की जिस लड़के को पसंद करती है वह असल में मैं ही हूँ। दोस्त कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। और फिर इस बात को सोचकर दुवान दिल ही दिल में खुश होने लगता है। यहाँ लूसी अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट आई होती है और तभी लूसी के फोन पर दुवान की कॉल देखकर लीना बहुत खुश होती है और फोन स्पीकर पर लगाकर लूसी को दे देती है। दुवान फोन पर लूसी से कह रहा था कि क्या तुम संडे को मेरे साथ खाना खाने रेस्टोरेंट चलोगी? और फिर इस पर लूसी मान जाती है। अब लूसी की सारी फ्रेंड यही समझ रही थी कि लूसी अपनी पहली डेट पर जा रही है। तभी टीना लूसी से कहती है कि लेकिन अब तुम चांद का क्या करोगी? लूसी कहती है कि चांद सिर्फ मेरा दोस्त है और मैं यह बात क्लियर कर चुकी हूँ। लूसी की यह बात सुनकर टीना खुश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज संडे है, यानी कि आज लूसी दुवान के साथ बाहर जा रही है और आज वह काफी प्रेटी लग रही थी। उसकी सभी फ्रेंड्स उसके लिए बहुत खुश थी। और फिर जब लूसी दुवान के सामने आती है तो दुवान उसे इस लुक में देखता ही रह जाता है। लेकिन अब लूसी यह बात सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं दुवान मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से तो मिलवाने नहीं ले जा रहा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था। लेकिन यहाँ दुवान लूसी को अपनी उसी ऑफिस कलीग से मिलवाने लाया था ताकि वह लूसी की गलतफहमी को दूर कर सके। और फिर जब दुवान किसी काम से यहाँ से चला जाता है तो तभी लड़की लूसी से कहती है कि मैं दुवान की ऑफिस डायरेक्टर हूँ। दुवान तुम्हारे बारे में मुझसे अक्सर जिक्र करता रहता है और उस दिन मैं दुवान के साथ एयरपोर्ट पर इसलिए आई थी क्योंकि उस दिन उसे फीवर था। यह बातें सुनकर लूसी काफी हैरान थी और फिर कुछ देर बाद दुवान और लूसी रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। अब दुवान लूसी से कहता है कि क्या तुम अब मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? और फिर ये दोनों मूवी देखने जाने लगते हैं। यहाँ पर दुवान लूसी को मिल्क वाली कॉफी पीने के लिए लाकर देता है, लेकिन लूसी को मिल्क से एलर्जी होती है। वह दुवान से कहती है कि तुम्हें मिल्क वाली कॉफी नहीं लानी चाहिए थी क्योंकि मुझे इससे एलर्जी है। दुवान कहता है कि तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया, और फिर वो उसके लिए विदाउट मिल्क वाली कॉफी लाकर दे देता है। लेकिन अब लूसी के फेस पर एलर्जी होने लगी की थी, उसके गाल लाल हो रहे थे। फिर दुवान उसे मेडिकल से मेडिसिन लाकर देता है।
लूसी ने अपने चेहरे को कपड़े से कवर कर लिया था। वह अब बार बार अपने चेहरे को हाथों से स्क्रैच कर रही थी, इसीलिए दुवान उसके दोनों हाथों को पकड़कर चलने लगता है। नेक्स्ट डे लूसी का बर्थडे था, इसीलिए दुवान आज उसे मूवी दिखाने के लिए ले जा रहा था। लूसी डे से ही रेडी होकर नीचे आती है तो तभी चैंग उसके पास आकर उसे बर्थडे गिफ्ट देने लगता है। दुवान दूर खड़ा उन्हें देख रहा था और फिर चांग दुवान को भी हाय हेलो कहकर चला जाता है। दुवान लूसी से चैंग का गिफ्ट ले लेता है और कहता है कि इसे मैं कैरी कर लूंगा। अब ये दोनों साथ में जाने लगते हैं, लेकिन तभी दुवान लूसी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा सीक्रेट क्रश टॉल और बहुत ज्यादा हैंडसम है। इस पर लूसी उससे कहती है कि हाँ ऐसा ही है। तभी दुवान उसके करीब आकर कहता है कि कहीं वह लड़का मैं ही तो नहीं, क्योंकि तुमने अपने क्रश के बारे में जो बातें बताई है वह सब मुझसे ही मिलती है। यह सब सुनकर लूसी हैरान हो जाती है और फिर उससे झूठ कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें पसंद करती तो पहले ही बता चुकी होती। फिर यह दोनों बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं। लूसी को पकड़ने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए वह थोड़ी सी दुवान की स्लीव पकड़ लेती है, लेकिन फिर दुवान खुद ही लूसी का हाथ पकड़कर उसे अपने हाथ पर रख देता है, जिसके बाद लूसी मुस्कुराने लगती है और फिर दुवान भी मुस्कुराने लगता है। अब ये दोनों मूवी देखने थिएटर में बैठे थे और तभी दुवान लूसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर पकड़ने को कहता है। यह देख लूसी हैरान थी। वह कहती है कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। दुवान कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरी अभी गर्लफ्रेंड नहीं हो। दुवान की यह बात सुनकर लूसी बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। वह यह सोच रही थी कि आखिर यह आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मूवी देखने के बाद दुवान लूसी को अपने घर लेकर आया था, जहां पर उसने अपने घर की छत पर लूसी के बर्थडे के लिए काफी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी, जिसे देखकर लूसी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। फिर लूसी कैंडल बुझाकर केक काटने लगती है। केक खाने के बाद दुवान लूसी को एक प्रेजेंट भी देता है और उससे कहता है कि तुम इसे हॉस्टल जाकर ही खोल कर देखना। अब लूसी खुश होकर अपना सर हिलाने लगती है। सो फ्रेंड्स, यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है, तो जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ गाइस, ये एपिसोड अब यहाँ एंड होता है और मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लाने का कोशिश करूँगा। तो हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना हो। थैंक यू। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्रीन सीक्रेट्स पे और मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव। और दोस्तों, हमारे इतने सारे एपिसोड का इंतज़ार फाइनली ख़त्म होने वाला है। आज के एपिसोड में बहुत ही क्यूट रोमांटिक डेट में जाने वाला है लूसी और दुआन। सो या गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। सो या गाइस, आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो या गाइस, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 12th एपिसोड ऑफ हिडन लव। सो या लेट्स बिगिन। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दुवान ने लूसी को उसके जन्मदिन पर अपने घर बुलाकर एक ऐसा सरप्राइज दिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही वजह है कि लूसी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह छत पर खड़ी होकर चारों तरफ का नजारा देख रही थी कि तभी दुवान धीरे धीरे उसके पास आता है और मुस्कुराकर पूछता है, लूसी, मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद आते हैं। लूसी थोड़ी शर्मा जाती है और मुस्कुराकर कहती है, मुझे वैसे लड़के अच्छे लगते हैं जो हैंडसम हो, लंबे कद वाले हों और सबसे ज्यादा जरूरी बात, उनके दिल में दया और अपनापन हो। यह सुनकर दुवान जरा ठहरता है और फिर तुरंत जवाब देता है, लेकिन सोचो तो सही, ये सारी खूबियां तो मुझ में भी हैं, यानी मैं भी तुम्हारे लिए सही इंसान हो सकता हूँ, तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ। अब दुवान की ये बातें सुनकर लूसी सचमुच हैरान रह जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह हल्की हल्की शर्माने लगती है, लेकिन साथ ही वह थोड़ा असमंजस में भी पड़ जाती है और धीरे से कहती है, लेकिन दुवान, तुम तो हमेशा मुझे अपनी बहन मानते आए हो ना। इस पर दुवान गंभीर होकर कहता है, देखो लूसी, हम दोनों असली भाई बहन तो हैं ही नहीं।
पहले जब तुम छोटी थी तो मुझे तुम्हें बहन की तरह ट्रीट करना सही लगता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं अब अलग है। मैं तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। दुवान की यह स्वीकारोक्ति सुनकर लूसी अंदर तक हिल जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुवान ऐसा कहेगा। फिर भी उसके दिल की गहराई में कहीं न कहीं खुशी भी उठ रही थी। दुवान अब उससे साफ साफ पूछ बैठता है, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं है? लूसी जल्दी जल्दी जवाब देती है, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर सच कहूँ तो अभी मैं अपनी भावनाओं को लेकर थोड़ी उलझन में हूँ। लेकिन अगर तुम बार बार मुझसे अपने दिल की बात कहोगे तो शायद मैं भी अपने दिल की बात मान लूं। दुआन हंसते हुए कहता है, तो तुम्हारा मतलब ये हुआ कि अगर मैं बार बार तुम्हें प्रपोज करूं तो एक दिन तुम हाँ कह ही दोगी? अब लूसी सीधा जवाब देने से बच जाती है। वह झट से बात बदलकर कहने लगती है, चलो अब केक की बात करते हैं, मुझे ये केक बहुत अच्छा लगा। दुआन भी मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम्हें ये केक इतना पसंद आया है तो मैं तुम्हारे लिए रोज बना सकता हूँ। दुआन की ये प्यारी बातें सुनकर लूसी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। उसका मन खिल उठता है। वहीं दुआन भी लगातार मुस्कुराता रहता है। अब सीन बदलता है। लूसी हॉस्टल वापस आ चुकी है। तभी उसकी सारी सहेलियां उसके पास आकर उत्सुकता से पूछती हैं, अरे, आज तुम्हारी डेट कैसी रही? क्या दुवान ने तुमसे अपनी असली फीलिंग शेयर की? लूसी चेहरे पर बड़ी मुस्कान लेकर कहती है, हाँ, आज उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उसने साफ साफ कह दिया कि वह मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। ये सुनकर लूसी तो फूली नहीं समा रही थी और उसकी सहेलियां भी उतनी ही खुश हो गईं। सभी उसे चिढ़ाते हुए और हंसते हुए उसकी तारीफ करने लगती हैं। लूसी अब दुवान का दिया हुआ गिफ्ट देख रही थी, एक खूबसूरत कैमरा। तभी उसके भाई का मैसेज आता है जो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। लूसी भी तुरंत अपने भाई को मैसेज कर देती है और उसे बताती है कि वह एक लड़के को पसंद करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। लेकिन जैसे ही वह ये बताती है कि वह लड़का उससे उम्र में थोड़ा बड़ा है, उसका भाई गुस्से से मना कर देता है। वह कहता है, तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अगर तुमने किसी लड़के को डेट किया तो मैं तुम्हें सख्ती से रोकूंगा। भाई की यह बात सुनकर लूसी चिड़चिड़ा जाती है। उसका मूड खराब हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर दुवान के दिए हुए ब्रेसलेट पर जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्रीन सीक्रेट्स पे। और मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव, जहाँ आज के एपिसोड में हमको दुवान का पास्ट दिखाया जाएगा, उसके फैमिली ट्रॉमा के बारे में बताया जाएगा। और हाँ, आज के एपिसोड में हमको लूसी और दुवान के बीच में थोड़े थोड़े क्यूट मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो आज का एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। सो हाँ गाइस, और गाइस, आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो या गाइस, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 13th एपिसोड ऑफ हिडन लव। सो या, लेट्स बिगिन। इसी बीच उसकी सहेली लीना पास आकर कहती है, दुवान ने तो तुम्हें प्रपोज कर ही दिया है, अब ये बताओ कि तुम कब उसे हाँ कहने वाली हो? लूसी सोचते हुए जवाब देती है, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, इस बारे में मुझे थोड़ा और सोचना होगा। अगले दिन लूसी अपनी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट जाती है। वहीं उसे दुवान का मैसेज आता है, क्या तुम आज मेरे साथ घूमने चल सकती हो? लूसी का मन तो हाँ कहने का होता है, लेकिन लीना उसे मना कर देती है। इस तरह लूसी मिलने से इनकार कर देती है। दुवान फिर पूछता है, तो क्या हम परसों मिल सकते हैं? लेकिन लूसी लीना की सलाह पर उस दिन भी मना कर देती है। 3 बार लगातार इनकार मिलने से दुवान परेशान हो जाता है। वह सोचने लगता है, आखिर लूसी अचानक क्यों बदल रही है। लीना अब कहती है, देखो, अगर वह बार बार पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि वह सच में तुम्हें चाहता है। अब तुम्हें उसे हाँ बोल देनी चाहिए। लूसी आखिरकार मान जाती है और जब वह दुवान को हाँ कहती है तो दुवान खुशी से झूम उठता है। अगले दिन लूसी दुवान से मिलने का प्लान बनाती है,
लेकिन तभी दुवान फोन पर कहता है कि उसे ऑफिस में जरूरी काम है और वह आज नहीं मिल पाएगा। लूसी निराश होकर अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है। दूसरे दिन भी यही होता है। दुवान ऑफिस के काम का बहाना बनाकर उसे मना कर देता है। तीसरे दिन भी वही हाल होता है। लगातार मना किए जाने से लूसी उदास हो जाती है और घर पर ही बैठी रहती है। असल में दुवान मिलना इसलिए टाल रहा था क्योंकि वह हॉस्पिटल में था। उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया, तुम्हारे पिता को यहाँ भर्ती हुए 9 साल हो चुके हैं, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आया। ये सुनकर दुवान बेहद दुखी हो जाता है और अतीत याद करने लगता है। 9 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। दुवान और उसकी माँ उसके पापा का इंतजार कर रहे थे। अचानक उसके पिता शराब पीकर घबराए हुए घर लौटते हैं। वे बताते हैं कि नशे में ड्राइविंग करते हुए उनका किसी का एक्सीडेंट हो गया। असल में जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ था वह जूलिया के पिताजी थे। माँ गुस्से से पति को डांटती है कि नशे में ड्राइविंग क्यों की। दुवान तुरंत पुलिस को कॉल करने लगता है ताकि घायल इंसान की जान बचाई जा सके, लेकिन पापा उसे रोकते हैं। दुवान फिर भी पुलिस को फोन कर देता है और इसी गुस्से में उसके पिता छत से गिर जाते हैं और कोमा में चले जाते हैं। इसके बाद दुवान की माँ पर बहुत कर्ज चढ़ जाता है। दुवान पढ़ाई छोड़कर काम करने का सोचता है, लेकिन माँ उसे पढ़ाई जारी रखने को कहती है। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार होकर चल बसती है। अब वर्तमान में दुवान इन्हीं सब यादों में डूबा हुआ बहुत दुखी हो जाता है। रात को वह घर लौटकर लूसी को फोन करता है और कहता है, माफ करना, काम की वजह से मैं तुमसे नहीं मिल पाया। क्या तुम अभी मुझसे मिल सकती हो? लूसी खुशी खुशी हाँ कह देती है। दोनों डिनर पर जाते हैं। वहाँ दुवान बार बार सॉरी बोलता है। वह कहता है, इन दिनों तुमने क्या क्या किया? लूसी मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं तो बस तुम्हारे साथ बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। दुवान भावुक होकर कहता है, मुझे खुशी है कि आखिरकार आज तुमसे मिल पाया। लूसी हंसते हुए उसके लिए कॉटन कैंडी बनाती है और कहती है, ये मैंने पहली बार किसी लड़के के लिए किया है। दुवान तुरंत कहता है, तो इसका मतलब तुमने मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लिया है। अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो। लूसी हंसते हुए बोलती है, ऐसा मत समझो, मैंने अभी हाँ नहीं कहा है। मेरा दिल जीतना इतना आसान नहीं है, तुम्हें मेहनत करनी होगी। दुवान मजाकिया अंदाज में पूछता है, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा दिल जीतने के लिए क्या करना होगा? लूसी मुस्कुराकर कहती है, ये तो तुम खुद सोचो, दोस्तों से पूछो या इंटरनेट से सीखो, सिर्फ कॉल या मैसेज से कुछ नहीं होगा। दुवान कहता है, ठीक है, कल से मैं पूरी मेहनत करूंगा। उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे हाँ कह दोगी। अगले दिन क्लास में जब लूसी पढ़ाई कर रही थी, तभी दुवान वहां आ जाता है। उसे देखकर टीना आगे चली जाती है और दुवान सीधे लूसी के पास बैठ जाता है। लूसी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुवान जवाब देता है, मैं किसी काम से आया था तो सोचा तुम्हारे पास बैठकर काम निपटा लूं। दूर बैठी टीना उनकी तस्वीर खींच लेती है। लूसी उसे मना करती है, लेकिन अब पूरी क्लास को पता चल जाता है कि लूसी का भी बॉयफ्रेंड है। सभी दुवान की तारीफ करने लगते हैं। दुवान लगातार लूसी को निहारता रहता है। लूसी शर्म से सोने का नाटक करती है। तभी दुवान उसके गाल को छू लेता है। लूसी हैरान हो जाती है। जैसे ही दुवान और करीब आता है, लूसी अचानक उसे किस कर देती है। दुवान चौंक जाता है। लूसी कहती है, ये मैंने बदला लिया है, इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने तुम्हें हाँ कह दिया है। दुवान मजाक में कहता है, अगर मैं बार बार तुम्हें ऐसे छूं, तो क्या तुम हर बार बदले में मुझे किस करोगी? लूसी तुरंत कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। दूसरी ओर टीना उनकी तस्वीरें लीना और मिन को भेज देती है। दोनों सहेलियां भी यह देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। क्लास खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। तभी मैदान में चांद बास्केटबॉल खेल रहा होता है। लूसी की सहेलियां मैच देख रही थीं और दुवान लूसी भी वहां जाकर बैठ जाते हैं। और दोस्तों, यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो ये थी पूरी कहानी। इसमें हमने देखा कि दुवान ने आखिरकार अपने दिल की बात लूसी को कह दी, लेकिन लूसी अभी भी थोड़ी हिचकिचा रही है। साथ ही दुवान के अतीत का दर्द भी सामने आया, जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अगर आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक सब्सक्राइब करते हुए जाना, और नेक्स्ट एपिसोड भी 2 दिन बाद आ ही जाएगा। सो या गाइस, बाय बाय। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्रीन सीक्रेट्स पे, और मैं लेके आ चुका एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव। और आज के एपिसोड में हम दुवान का बर्थडे देखने वाले हैं, और बर्थडे में थोड़े बहुत रोमांटिक सीन भी होते हैं लूसी और दुवान के बीच में। सो गाइस, आज का एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो या गाइस, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ 14th एपिसोड ऑफ हिडन लव। सो या, लेट्स बिगिन। अब तक हमने देखा कि दुवान और लूसी क्लास से बाहर आ चुके थे और दोनों एक जगह खड़े होकर चांद का मैच देख रहे थे। तभी अचानक से चांद के पैर में मोच आ जाती है और अब बेचारे के लिए मैच खेलना नामुमकिन था। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, हीरो टाइम पर एंट्री करता है। दुवान तुरंत उसकी जगह मैदान में उतर जाता है। लूसी थोड़ी चिंतित होकर पूछती है, तुम्हें खेलना आता भी है ना? दुवान मुस्कुराकर कहता है, आता है क्या? मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ। और फिर क्या, मैदान में उतरते ही दुवान का जलवा छा जाता है। वो इतना अच्छा खेलता है कि टीम सीधा जीत जाती है। अब लूसी और उसकी फ्रेंड्स के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उधर दूर खड़ा चांद मैच खत्म होते ही टीना से कहता है, लूसी का भाई तो कमाल का खिलाड़ी है। टीना हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, भाई? ओह, तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है। वो लूसी का असली भाई नहीं है। दरअसल वो दोनों अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने वाले हैं। ये सुनकर चांद का चेहरा जैसे जम सा जाता है। पहले शौक, फिर हल्की उदासी। क्लियरली दिल को चोट लगी थी बेचारे को। अब सीन बदलता है हॉस्टल में। चारों फ्रेंड्स बैठी हुई सोच रही थीं कि इस बार वेकेशन में कहाँ घूमने जाना चाहिए। लीना का तो मूड साफ था, मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहीं टाइम बिताऊंगी। वहीं मिंग और टीना कहती हैं, हम भी यहीं रहकर इंटर्नशिप करेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब लूसी ने भी सोच लिया, मैं भी यहीं रहकर इंटर्नशिप कर लेती हूँ। वो अपने भाई सयान से कहती है, भैया मैं इस बार छुट्टियों में घर नहीं आऊंगी, यहीं रहकर इंटर्नशिप करूंगी। लेकिन सयान को ये बात कुछ हजम नहीं होती। वो झट से बोलता है, नहीं लूसी, तुम घर आओगी, मुझे पता है तुम वहाँ किसी लड़के की वजह से रुकना चाहती हो। वो सीरियस टोन में जोड़ता है, अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और भाई का गुस्सा देखकर लूसी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उधर टीना चांद के पास उसकी चोट के लिए पेन रिलीफ स्प्रे लेकर आती है। दूर से लीना और मिंग यह सब देखती है और शरारती अंदाज में बोलती है, लगता है टीना को चांद से कुछ ज्यादा ही लगाव है। जब टीना वापस आती है तो दोनों उसकी टांग खींचती हैं। अरे, कब से छुपा रखा है, कब से लाइक करती हो उसे? टीना शर्म से लाल हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती। क्यूट सीन। अब आते हैं अगले सीन पर। ऑफिस खत्म होने के बाद जब दुवान बाहर निकलता है तो बाहर लूसी उसका बर्थडे सरप्राइज देने आई होती है। दुवान मुस्कुराकर कहता है, वाह, तुमने मेरा बर्थडे याद रखा, थैंक यू सो मच। फिर दोनों कार में बैठकर निकलते हैं। रास्ते में लूसी पूछती है, क्या तुम्हारे दोस्तों ने विश किया? दुवान थोड़ा उदास होकर कहता है, नहीं, किसी ने भी नहीं किया। तभी चालाक लूसी चुपके से अपने भाई सयान को मैसेज भेज देती है कि आज दुवान का बर्थडे है। अब सयान दुवान को कॉल करता है और विश भी करता है, लेकिन साथ ही कहता है, वैसे सुना है लूसी ने फिर से बॉयफ्रेंड बना लिया है और वो उससे बड़ा भी है। पता करो कौन है वो लड़का, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। सयान को क्या पता, जिसको वो ढूंढ रहा है वही लड़का इस वक्त लूसी के बगल में बैठा है। लूसी कॉल सुन लेती है और गलती से बोल पड़ती है। अब सयान समझ जाता है कि लूसी दुवान के साथ है। वो पूछता है,
तुम अभी दुवान के साथ क्यों हो? लूसी जल्दी से झूठ बोलती है, भैया मैं तो बस दुवान को पार्टी देने रेस्टोरेंट जा रही हूँ, और कॉल काट देती है। अब दुवान मुस्कुराकर कहता है, तुमने तो अभी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं किया और अपने भाई को बता दिया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लूसी शर्म से लाल हो जाती है, अंदर से सोचती है, मुझसे ये बॉयफ्रेंड वाली बात क्यों निकल गई। फिर दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। लूसी ने दुवान के बर्थडे के लिए बहुत प्यारा डेकोरेशन करवाया है। दुवान बेहद खुश होकर कहता है, थैंक यू लूसी, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। वो केक काटता है, कैंडल बुझाता है और विश मांगता है। लूसी पूछती है, क्या विश मांगी? दुवान मुस्कुराकर कहता है, मैंने तुम्हें मांगा। भाई साहब, ये लाइन सुनकर तो हर लड़की का दिल पिघल जाए। लूसी अब मुस्कुरा देती है और शर्माते हुए दुवान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दुवान फिर से पूछता है, सच में मेरी गर्लफ्रेंड बन गई? लूसी मुस्कुराकर धीरे से हाँ कह देती है, और तभी दुवान अचानक उसे पहली बार किस कर लेता है। कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया, तुम मेरी जिंदगी की पहली लड़की हो। सीन पूरा ड्रीमी मूड में। बाद में दोनों बाहर बैठकर बातें करते हैं। दुवान अपने फैमिली प्रॉब्लम्स शेयर करता है। लूसी उसे समझाती है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड भी ख़त्म होता है, और आज के एपिसोड में हमारी पहली एक्चुअल केस हुई है। सो या गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो या गाइस, सी। तो दोस्तों स्वागत है आपका स्क्रीन सीकर्स पे, और मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव, जहाँ आज के एपिसोड में लूसी दुआन के घर पढ़ने जाती है, लेकिन वहाँ पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ हो जाता है। और हाँ, लूसी और उसके भाई के बीच में हमको थोड़ी टेंशन भी दिखाई जाती है। सो गाइस, आज का एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो हाँ गाइस, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब करते हुए जाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो या गाइस, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 15th एपिसोड ऑफ हिडन लव। सो या लेट्स बिगिन। अगले दिन दुवान लूसी को यूनिवर्सिटी से लेने आता है। लूसी कहती है, मुझे लाइब्रेरी जाकर पढ़ना है, लेकिन दुवान रोकता है, नहीं, मेरे घर चलो, वहां शांति से पढ़ लेना और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। देखो, ऐसा बॉयफ्रेंड हर किसी को चाहिए। वो उसे घर लाता है। लूसी बुक निकालती है, पर तभी दुवान उसके पास बैठ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें थोड़ी देर करीब से देखना चाहता हूँ। लूसी हंसते हुए कहती है, लो देख लो जितना मन करे। फिर जैसे ही उठती है, दुवान उसका हाथ पकड़कर फिर करीब खींच लेता है। मेरा मन अभी भरा नहीं। लूसी हल्की सी मुस्कुराती है, अब बस करो, मुझे पढ़ना है। फिर दुवान किचन चला जाता है और लूसी बेड पर पढ़ते पढ़ते सो जाती है। दुवान लौटता है तो देखता है लूसी बेड से गिर जाती है। वो कहता है, अरे नीचे क्या कर रही हो? लूसी झेंपकर कहती है, मुझे नीचे बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है। फिर जब वो उठती है, दुवान फिर से उसे करीब कर लेता है और जैसे ही किस करने जाता है, लूसी घबराकर उसे दूर कर देती है। दुवान तुरंत सॉरी बोल देता है और फिर रात को उसे हॉस्टल छोड़ने निकलता है। घर लौटते ही उसे दोस्त बोंगू का कॉल आता है। दुवान बताता है, जिस लड़की के बारे में मैं कहता था उसने हाँ बोल दी। बोंगू खुश होकर कहता है, कौन है वो, मुझसे मिलवाओ। दुवान कहता है, तुम मुझसे मिल चुके हो, तुम्हारी शादी में आई थी। बोंगू हैरान, कहीं वो सयान की बहन लूसी तो नहीं? दुवान बोलता है, हाँ वही। अब बोंगू डरकर कहता है, भाई जब सयान को पता चलेगा तो वह तुझे छोड़ेगा नहीं। और तभी सयान का कॉल आ जाता है। वो हंसते हुए कहता है, सुना है तूने गर्लफ्रेंड बना ली है, कौन है वो बदकिस्मत लड़की? दुवान जवाब देता है, मैं खुद आकर बताऊंगा। सयान कहता है, अच्छा तो जब आओ तो लूसी को भी साथ लाना। नेक्स्ट सीन में लूसी क्लास से निकलकर हॉस्टल आती है। लीना पूछती है, कल तू पूरे दिन कहाँ थी? लूसी कहती है, मैं दुवान के घर पढ़ाई करने गई थी। लीना शरारत से पूछती है, तो उसने तुझे किस किया? लूसी झेंपते हुए,
नहीं, करने ही वाला था, लेकिन मैंने रोक दिया। लीना बोलती है, ऐसा क्यों किया? अगली बार खुद कर लेना। लूसी हंसते हुए, ठीक है, अगली बार मैं खुद करूंगी। अब अगली डेट पर दोनों स्केटिंग करने जाते हैं। लूसी कहती है, आज मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ। दुवान चौंक जाता है, सच में? फिर मुस्कुराकर कहता है, तो पकड़ो मुझे, और भागने लगता है। लूसी भी पीछे दौड़ती है और आखिरकार पकड़कर उसे किस कर ही लेती है। दुवान हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो तैयार भी नहीं था। दोनों हंसते हैं और फिर से किस करते हैं। अगले दिन लूसी को कंपनी से कॉल आता है, आपका इंटरव्यू पास हो गया। वो खुशी से झूम उठती है और अपनी फ्रेंड्स को बताती है। अगले दिन जॉब के लिए तैयार होकर निकल रही होती है कि तभी सयान का कॉल आता है। वो कहती है, मैं इस बार घर नहीं आ रही, मुझे जॉब मिल गई है। सयान गुस्से में, मुझे पता है तुम उस लड़के की वजह से नहीं आ रही हो। लूसी समझाने की कोशिश करती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सयान कॉल काट देता है और उसे ब्लॉक भी कर देता है। लूसी अब सोचती है कि उसे सच बता ही देना चाहिए कि वो दुवान को पसंद करती है। वो मैसेज भेजती है, लेकिन सयान के ब्लॉक करने की वजह से वो मैसेज डिलीवर ही नहीं होता। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही था, और आपको आगे की कहानी जानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना उसी के साथ। सो या गाइस, सी या, बाय बाय। तो दोस्तों स्वागत है आपका स्क्रीन सीकर्स पे, और मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमको लूसी की जो इंटेंसिव वाली जॉब थी उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो दिखाई जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं दुवान से रिलेटेड है। सो गाइस आज का एपिसोड थोड़ा सा अजीब थीम पे बेस्ड है। सो या गाइस, और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो या गाइस, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 16th एपिसोड ऑफ हिडन लव। सो या लेट्स बिगिन। अब तक हमने देखा था कि लूसी अपने भाई को मैसेज करके बताती है कि वो दुवान को लाइक करती है, लेकिन दोस्तों किस्मत देखिए, वो मैसेज सियांग तक पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सियांग आज पहली बार अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती है। यहाँ हम देखते हैं कि डायरेक्टर जूलिया की फ्रेंड जो उस दिन रेस्टोरेंट में जूलिया के साथ आई थी वही सियांग है। वो लूसी को पहचान लेती है, लेकिन लूसी उसे नहीं पहचानती, क्योंकि उस दिन लूसी ने रेस्टोरेंट में उसकी फ्रेंड के साथ थोड़ा रूड बिहेव किया था, और अब सियांग उसी बात का बदला लेने जैसे लूसी से बहुत सख्ती से पेश आती है। वो उससे रूखे लहजे में बात करती है और बेकार के काम देकर उसे परेशान करती रहती है। यहाँ मुझे सच कहूँ तो सियांग पर गुस्सा आ गया। मतलब ऑफिस में किसी से पर्सनल बदला लेना बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होता ना। शाम को जब ऑफिस खत्म होता है, लूसी बाहर बैठी होती है। उसके मॉम डैड फोन पर पूछते हैं कि तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा। लूसी मुस्कुराते हुए झूठ बोलती है, बहुत अच्छा था। अंदर से वो थक चुकी थी, लेकिन चाहती थी कि उसके पेरेंट्स टेंशन ना लें। तभी वहां दुवान आता है हाथ में फूल लेकर। लूसी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। दुवान पूछता है को, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में साथ में डिनर करने जाते हैं। यहाँ दुवान लूसी की फिक्र करते हुए कहता है, आज तुम बहुत थक गई होगी, पूरे दिन काम किया होगा। लेकिन लूसी थोड़ा एटीट्यूड में कहती है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दुवान मुस्कुराकर उसे एक छोटा सा रबर टॉय देता है और कहता है, जब भी गुस्सा या टेंशन हो इसे दबा देना। सच में कितना प्यारा जेस्चर है ना? लूसी हंसते हुए कहती है, ठीक है, और मजाक में टॉय को सियांग का नाम लेकर जोर जोर से दबाने लगती है। दुवान हंसते हुए पूछता है, क्या हुआ, झगड़ा हो गया क्या? और फिर लूसी सब कुछ बता देती है कि सियांग नहीं चाहता कि वो इस सिटी में जॉब करे। अगले दिन ऑफिस में लूसी पर फिर से ढेर सारा काम डाल दिया जाता है। वो परेशान है, थकी हुई है, लेकिन काम करती जा रही है। तभी दुवान की कॉल आती है, लेकिन जैसे ही लूसी कॉल उठाती है, सियांग वहां आकर डांटने लगती है। काम के वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, और मजबूरी में लूसी कॉल काट देती है। लेकिन दुवान ने उसकी आवाज सुन ली होती है। अब उसके मन में टेंशन है,
क्या ऑफिस में लूसी के साथ कुछ गलत हो रहा है? शाम तक सभी एम्प्लॉय जा चुके होते हैं, लेकिन लूसी को सियांग फिर से ओवरटाइम वर्क के लिए रोक लेती है। बेचारी अब बहुत थक चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ दुवान भी ओवरटाइम कर रहा होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लूसी ने उसके लिए खाना भेजा है, तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो लूसी को फोन करता है, खाना खा लिया ना? लूसी झूठ बोल देती है, हाँ खा लिया। लेकिन असल में वो तो अब भी काम में डूबी हुई थी। काम खत्म करने के बाद जब लूसी बाहर आती है, वो दुवान को देखकर दौड़कर उसे गले लगा लेती है। दुवान पूछता है, क्या तुम बहुत थक गई हो? लूसी मुस्कुराकर कहती है, नहीं, तुमसे मिलने के बाद तो मैं फिर से चार्ज हो गई हूँ। वाह, ये डायलॉग सच में दिल को छू गया। दुवान भी हंसकर कहता है, अच्छा तो फिर मुझे भी हक करके चार्ज कर दो। और दोनों फिर से एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं। सच कहूं, ये सीन पूरी सीरीज के सबसे प्यारे मोमेंट्स में से एक है। अगले दिन जब लूसी ऑफिस जा रही होती है, दुवान उसे छोड़ने आता है। वो कार में बैठा हुआ सो रहा था, क्योंकि कल रात उसने भी ओवरटाइम किया था। लूसी उसे जगाती है, क्या तुमने ठीक से नींद नहीं ली? दुवान कहता है, थोड़ी सी कम ली, लेकिन कोई बात नहीं। लूसी कहती है, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था। दुवान मुस्कुराकर कहता है, आराम बाद में कर लूंगा, पहले तुम्हें ऑफिस छोड़ना जरूरी है। ऑफ, ऐसा केयर करने वाला बॉयफ्रेंड कौन नहीं चाहेगा। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचते हैं, लूसी जाते जाते दुवान को किस करती है और तभी वहां से गुजरती हुई सियांग दोनों को देख लेती है। अब तो बस आग लगनी ही थी। सियांग ऑफिस जाकर तुरंत अपनी फ्रेंड जूलिया को फोन करती है। जिस लड़की को तुमने रेस्टोरेंट में दुवान के साथ देखा था, वो लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही जूलिया का गुस्सा फूट पड़ता है। अब सियांग लूसी को अपने ऑफिस बुलाकर बहुत ही मुश्किल टास्क देती है। लूसी दोबारा पूछती है, मैम इसे ऐसे करना है या वैसे? लेकिन सियांग गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें एक बार में कुछ समझ नहीं आता? बेचारी लूसी हैरान रह जाती है। बाकी सारे ऑफिस वाले भी शॉक में होते हैं कि आखिर सियांग का इतना रूखा व्यवहार क्यों है। इधर जूलिया सियांग को कॉल करके मिलने का कहती है, लेकिन सियांग मना कर देती है। आज मैं कंपनी पार्टी में जा रही हूँ। जूलिया कहती है, ठीक है, पता भेज दो, मैं वहीं मिलती हूँ। शाम को कंपनी पार्टी में लूसी भी सबके साथ होती है, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता। वो बाहर जाकर दुवान को कॉल करती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात जूलिया से हो जाती है। जूलिया लूसी को देखकर कहती है, क्या तुम्हें पता है दुवान के पापा कोमा में हैं और उनके इलाज में हर साल लाखों युआन लगते हैं? लूसी कहती है, हाँ, पर मैं मदद कर सकती हूँ। जूलिया ठंडी हंसी के साथ कहती है, क्या तुम जानती हो उसके डैड एक खूनी है जिन्होंने मेरे डैड का एक्सीडेंट किया था? ये सुनकर लूसी हिल जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है, इसमें दुवान का क्या कसूर है? जूलिया कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स कभी किसी खूनी के बेटे से रिश्ता नहीं करेंगे। लूसी जवाब देती है, ये फैसला मेरा है, मेरे पेरेंट्स का नहीं। वह लूसी का ये कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन जूलिया यही नहीं रुकती। वो कहती है, वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। अब लूसी शांत नहीं रह पाती। वो कहती है, देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर उसके डैड की गलती के लिए दुवान को ब्लेम करना गलत है। इतना कहकर लूसी वहां से चली जाती है, पर बाहर आकर वो बहुत परेशान होती है क्योंकि जूलिया की बातें उसके दिल में घर कर जाती है। क्या मेरे मॉम डैड सच में दुवान को कभी स्वीकार नहीं करेंगे? और यहीं पर एपिसोड 16 खत्म हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।
तो दोस्तों स्वागत है आपका स्किन सीक्रेट्स पे और मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव। और आज के एपिसोड में हमको लूसी के भाई सयान का गुस्सा देखने को मिलेगा और जो कि बहुत ही गंदे तरीके से हमारी दुआन के ऊपर निकलता है। और हाँ गाइस, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 17th एपिसोड ऑफ हिडन लव। सो या लेट्स बिगिन। तो अब तक हमने देखा कि लूसी बाहर बैठी हुई थी और उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जूलिया की बातें। वो उन बातों को सोच सोच कर स्ट्रेस में थी कि तभी वहां दुवान आ जाता है। दुवान लूसी के लिए खाना लेकर आया था। उसे देखकर लूसी के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। वो दुवान से कहती है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो। वाह, सच कहूं दोस्तों, ये लाइन सुनकर दिल भर आया। कितनी सच्चाई और अपनापन है इन शब्दों में। दुवान लूसी की ये बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि लूसी भी उसे उतना ही प्यार करती है जितना वो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस के बाद दुवान लूसी को घर छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में लूसी को उसके भाई सियांग की कॉल आती है। वो पूछता है, क्या तुम हॉस्टल पहुंच गई हो? लूसी झूठ बोलती है, हाँ बस पहुंचने ही वाली हूं। लेकिन तभी सियांग गुस्से में कहता है, तुम वही लड़की हो ना जो एक लड़के का हाथ पकड़कर घूम रही थी? ये सुनकर लूसी हैरान रह जाती है और इधर उधर देखने लगती है। और तभी सामने से सियांग खुद आ जाता है। उसे सामने देखकर लूसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सियांग गुस्से में कहता है, जिस बॉयफ्रेंड की तुम बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि दुवान है। अब लूसी थोड़ी नर्वस होकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। भाई गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको सब ठीक से समझा दूंगी। लेकिन सियांग किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं था। वो सीधा कहता है, मेरे साथ चलो। लूसी साफ मना कर देती है और दुवान के पीछे छिप जाती है। अब दुवान आगे बढ़कर कहता है, देखिए इसमें सिर्फ लूसी की गलती नहीं है। पहले मैंने ही उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था। वह दुवान सच्चे जेंटलमैन की तरह अपनी जिम्मेदारी ले ली। लेकिन सियांग चिल्लाकर कहता है, बस तुम चुप रहो। फिर सियांग दुवान को धक्का देकर पीटना शुरू कर देता है। तुझे टाइम पास करने के लिए सिर्फ मेरी बहन ही मिली थी? पहले तो तू उसे अपनी बहन मानता था। दुवान दर्द में भी कहता है, लेकिन मैं लूसी से सच में प्यार करता हूँ। सियांग का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो दुवान को मारते मारते लहूलुहान कर देता है। सच बताऊं, ये सीन बहुत ही इमोशनल था। लव और फैमिली के बीच की लड़ाई हमेशा सबसे कठिन होती है। थोड़ी देर बाद सियांग खुद थककर नीचे बैठ जाता है और पूछता है, आखिर मेरी बहन ही क्यों? कोई और लड़की नहीं मिली तुझे? दुवान शांत होकर कहता है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं लूसी से सच्चा प्यार करता हूँ। अगर यकीन नहीं है तो जितना मन चाहे उतना मार लो। उफ, ये डायलॉग पूरा दिल पिघला देने वाला था। अब सियांग कहता है, बस अब घर चल। दुवान थोड़ा मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब भाई का गुस्सा कुछ कम हो गया है। रास्ते में सियांग कहता है, तुम दोनों को साथ हुए कितना टाइम हुआ? दुवान कहता है, बस 2.5 महीने। सियांग गुस्से में कहता है, कहीं तुम दोनों बहुत आगे तो नहीं बढ़ गए? दुवान हैरान होकर कहता है, क्या तुम मुझे ऐसा लड़का समझते हो? तुम तो जानते हो मैं कैसा हूं। अब दोनों घर पहुंचते हैं। सियांग घर में चारों तरफ चेक करने लगता है, कहीं लूसी और दुवान साथ तो नहीं रहते। फिर वो फ्रिज खोलकर खाने के लिए स्ट्रॉबेरी निकालने लगता है। लेकिन तभी दुवान झट से कहता है, रुको, ये स्ट्रॉबेरी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाया था। सियांग मुंह बनाकर कहता है, ओह हाय, तो ये बात है। हाँ, ये सीन थोड़ा फनी था। गुस्से के बीच हल्की मुस्कान छोड़ गया। रात में लूसी दुवान को कॉल करती है, क्या हुआ, मेरे भाई ने मान लिया क्या?
दुवान उसे दिलासा देता है। हाँ, अब फिक्र मत करो। वो मान गया। ये सुनकर लूसी की आंखों में खुशी झलकती है। अगले दिन दुवान लूसी को ऑफिस पिक करने आता है, लेकिन उसने मास्क पहन रखा था। लूसी पूछती है, मास्क क्यों पहना? दुवान कहता है, मुझे सर्दी लग गई है। लूसी शक में मास्क हटाती है और उसके चेहरे की चोट देखती है। वो समझ जाती है ये सियांग का किया हुआ है। गुस्से में वो सीधा भाई के पास जाती है। भाई, आपने दुवान को कैसे मारा? अगर आप मेरे सामने ऐसा करते तो मैं पुलिस को बुला लेती। ये कहकर वो रोने लगती है और फिर कहती है, आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा, और वहां से चली जाती है। दुवान उसके पीछे भागता है, उसे मनाता है और आखिरकार लूसी को लेकर वापस आता है। सियांग कहता है, तो अब तुम इतनी बड़ी हो गई कि अपने भाई से रिश्ता तोड़ दोगी? क्या अपने बॉयफ्रेंड के लिए मुझे छोड़ दोगी? लूसी फिर भी कहती है, भाई, आपने दुवान को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? दुवान बीच में बोलता है, रुको, सिर्फ सियांग ने नहीं, मैंने भी उसे मारा। ये सुनकर लूसी दुवान पर गुस्सा करती है, तुम दोनों को लड़ना ही क्यों पड़ा? अब सियांग थोड़ा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि लूसी को उसकी भी फिक्र है। वो कहता है, देखो तो, इसे मेरी जरा भी चिंता नहीं। इससे अच्छा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता, वो तो मेरी फिक्र करती। ये सुनकर लूसी हंसते हुए अपने भाई को पानी देती है और आखिरकार दोनों में सुलह हो जाती है। घर का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्रीन सीक्रेट्स पे, और मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव। और दोस्तों, आज के एपिसोड में लूसी की लाइफ में जितनी भी दिक्कतें थी, उसके जॉब के रिलेटेड, उसके रिलेशनशिप को रिलेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा फिक्स होने वाली है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक छोटा सब्सक्राइब, एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो या गाइस, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 18th एपिसोड ऑफ हिडन लव। सो या, लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दुवान लूसी को हॉस्टल तक छोड़ने जा रहा होता है। पीछे सीट पर सियांग गहरी नींद में होता है। तभी दुवान लूसी की तरफ झुककर उसे धीरे से किस कर देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सुबह से इस पल का इंतजार कर रहा था, आखिर मौका मिल ही गया। लूसी थोड़ी शर्मा जाती है और फिर दुवान उसे हॉस्टल तक छोड़कर अपने ऑफिस लौट आता है, क्योंकि आज उसे देर रात तक काम करना था। कुछ ही देर बाद सियांग भी ऑफिस पहुंचता है। अब वह दुवान और लूसी के रिश्ते को स्वीकार कर चुका था, लेकिन फिर भी वह दुवान से गंभीर आवाज में कहता है, देखो, मेरी बहन का ख्याल तुम्हें बहुत अच्छे से रखना होगा। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसे जरा भी दुख हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दुवान मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम बेफिक्र रहो, मैं लूसी को हमेशा खुश रखूंगा। अगले दिन ऑफिस में दुवान अपने काम में बिजी होता है। तभी उसका एक साथी बताता है कि उसने कुछ दिन पहले लूसी को क्योंकि कैफे के बाहर उस लड़की के साथ देखा था जो पहले उसके ऑफिस आकर हंगामा कर चुकी थी। दुवान तुरंत समझ जाता है कि बात जूलिया की हो रही है। वह तुरंत उससे मिलने निकल पड़ता है। जूलिया को देखकर दुवान गुस्से में कहता है, तुम कब तक मुझे परेशान करती रहोगी? मैंने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया, लेकिन अब अगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को तंग किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इधर लूसी के ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। बॉस सभी से आइडिया मांग रहे थे। लूसी भी अपना आइडिया बताती है और सबको हैरान कर देती है। बॉस को उसका आइडिया इतना पसंद आता है कि वह उसी पर काम करने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन यह बात डायरेक्टर शियो को बिल्कुल रास नहीं आती। वह सोचने लगती है कि अब सब यही कहेंगे कि डायरेक्टर होते हुए भी वो अच्छा आइडिया नहीं दे पाई। गुस्से में वह लूसी के पास आती है और कहती है, तुमने आइडिया सीधे बॉस को क्यों बताया? पहले मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। पता नहीं तुम खुद को क्या समझती हो। लूसी घबराकर माफी मांगती है। मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा करना गलत है। लेकिन शियो उसे ताना मारकर कहती है,
तुम कभी नहीं समझोगी, तुम्हें तो बस दूसरों के बॉयफ्रेंड चुराने आते हैं। शियो की ये बातें सुनकर लूसी अंदर से टूट जाती है। दूसरी तरफ सियांग ऑफिस के बाहर लूसी से मिलने आता है। वह कहता है, मैं अब घर जा रहा हूँ। लूसी उसे रोकना चाहती थी क्योंकि वह उसे शहर घुमाना चाहती थी, लेकिन सियांग का एक जरूरी काम था, इसलिए वह रुक नहीं पाता। इतना कहते कहते लूसी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। सियांग उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार रोती रहती है। वह समझ जाता है कि लूसी अपनी जॉब को लेकर परेशान है। वह कहता है, अगर ऑफिस में कोई तुम्हें परेशान करता है तो जॉब छोड़ दो। अगर पैसों की जरूरत है मैं भेज दूंगा। लूसी जवाब देती है, नहीं, मैं खुद ये सब हैंडल करना चाहती हूँ। उसी वक्त दुवान वहां पहुंचता है। वह लूसी को रोता देख समझता है कि शायद सियांग ने कुछ कहा होगा। गुस्से में वह सियांग को पकड़कर धक्का दे देता है, लेकिन सियांग कहता है, ये मेरी वजह से नहीं, अपने ऑफिस की वजह से रो रही है। क्योंकि अब उसे अपनी फ्लाइट पकड़नी थी, वह लूसी से बाय कहकर चला जाता है। अब दुवान लूसी से कहता है, जिसने तुम्हें ऑफिस में परेशान किया है मैं उससे अभी बात करूंगा। लेकिन लूसी घबरा जाती है और उसे रोक लेती है। दुवान फिर उसे हॉस्टल तक छोड़ने जाता है। रास्ते में वह पूछता है, तुमने मुझसे ये क्यों नहीं बताया कि तुम जूलिया से मिली थी? मैंने उसे चेतावनी दी है कि अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगी, लेकिन ये बात मुझसे छुपाना ठीक नहीं था। लूसी कहती है, सॉरी, आगे से मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दुवान मुस्कुराता है, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि अब तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। इतना कहकर वह लूसी को प्यार से गले लगा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है लूसी के हॉस्टल पर। वह अपने ऑफिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है कि तभी उसका एसी खराब हो जाता है। गर्मी से परेशान होकर वह हॉस्टल इंचार्ज को फोन करती है। इंचार्ज कहती है, अभी छुट्टियां चल रही हैं, अगले सेमेस्टर तक इंतजार करो। उसी वक्त दुवान की कॉल आती है। लूसी उसे बताती है कि उसका एसी खराब हो गया है। दुवान कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जब तक एसी ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे घर रहो। दुवान उसे अपने घर ले आता है। रात को जब लूसी चेंज करके बाहर बकती तो देखती है कि दुवान गेम खेल रहा है। लूसी शर्माती है, लेकिन दुवान उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, आओ, मैं तुम्हें गेम सिखाता हूँ। लूसी गेम खेलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ध्यान तो सिर्फ दुवान पर ही है। थोड़ी देर बाद जब वह उठने लगती है तो उसके बाल दुवान की शर्ट के बटन में फंस जाते हैं। वह बाल निकालने लगती है, लेकिन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। दुवान झुककर उसे किस कर देता है। लूसी भी इस बार पीछे नहीं हटती। कुछ देर बाद वह नींद का बहाना बनाकर अपने रूम में चली जाती है और मुस्कुराते हुए अपने दिल को थाम लेती है। अगली सुबह वह दुवान के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती है और ऑफिस चली जाती है। जब दुवान उठता है तो उसे देखकर मुस्कुरा देता है। रात को लौटने पर वह देखता है कि लूसी पहले से सो चुकी है, तो वह प्यार से उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। कई दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। फिर आता है वो दिन जब लूसी की इंटर्नशिप पूरी हो जाती है। वह ऑफिस में सबको पार्टी देती है, गिफ्ट बांटती है। बॉस उसकी खूब तारीफ करते हैं, तुम बहुत टैलेंटेड हो, अगर जॉब करनी है तो यहीं से शुरू करो। लूसी मुस्कुराकर धन्यवाद कहती है। जाते जाते वह शियो के पास आती है, गिफ्ट देती है और कहती है, आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैंने किसी का बॉयफ्रेंड नहीं छीना, बल्कि वो खुद उस लड़के के पीछे थी जो किसी और को पसंद करता है। शियो चुप रह जाती है, शायद उसे अब सच का एहसास हो गया था। उधर दुवान का गेम लॉन्च हो चुका था और धमाकेदार सफलता मिली थी। कंपनी में पार्टी हो रही थी और डायरेक्टर उसे प्रमोशन देकर बड़ी पोस्ट पर बिठा देती है। आखिर में हम देखते हैं कि दुवान और लूसी घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। दुवान कहता है, चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, लेकिन लूसी मना कर देती है, मेरा वहां जाने का मन नहीं है। तब दुवान कहता है, तो फिर बीच पर कैंपिंग चलते हैं। इस बार लूसी मान जाती है। लेकिन अगले दिन जब दोनों निकलने ही वाले होते हैं
तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लूसी का मूड खराब हो जाता है और कैमरा वहीं रुक जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस, आज का वीडियो भी इसी के साथ ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सब्सक्राइब करते हुए जाना। इसके अभी 6 एपिसोड्स और बचे हैं आई गेस। सो या गाइस, उसको भी तुरंत से ख़त्म करते हैं और नई सीरीज़ लाने का ट्राई करते हैं। सो या गाइस, बाय बाय। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्किन सीक्रेट्स पे और मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव। और दोस्तों, आज के एपिसोड में लूसी इंटर्नशिप ख़त्म करने के बाद अपने घर जाती है और घर जाने के बाद उसकी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और इसी के साथ शुरू करते हैं इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। सो या लेट्स बिगिन। अब तक की कहानी में हमने देखा था कि लूसी और दूवान बाहर कैंपिंग के लिए निकले थे, पर तभी मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण लूसी का मूड एकदम ऑफ हो गया, लेकिन दूवान हमेशा की तरह उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का तरीका ढूंढ ही लेता है। उसने घर के अंदर ही कैंपिंग करने का आइडिया दिया। सच कहें तो दूवान की यही बात लूसी को सबसे ज्यादा पसंद है, छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढ लेना। फिर दोनों ने मिलकर कमरे में टेंट लगाया, लाइट्स लगाईं और धीरे धीरे माहौल रोमांटिक होता चला गया। लेकिन जैसे ही सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, तभी लूसी की मॉम का वीडियो कॉल आ गया। लूसी जल्दी जल्दी मुस्कुराते हुए बोली कि वह हॉस्टल में कैंपिंग कर रही है। वह कैमरे के जरिए आसपास का माहौल दिखाने लगी ताकि मॉम को शक न हो। तभी दूवान एक बहाना बनाकर कह देता है कि टेंट उतारना है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। कहना पड़ेगा, ये दोनों साथ हों तो हर सिचुएशन में मस्ती निकाल ही लेते हैं। बाद में दोनों गेम खेलने लगते हैं और पूरा दिन एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे पल बिताते हैं। अगले सीन में कहानी हॉस्टल शिफ्ट होती है। अब छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और लूसी वापस हॉस्टल लौट आई है। यहाँ उसकी सारी फ्रेंड्स भी आ चुकी हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि टीना किसी काम से चेंग से मिलने आती है। थोड़ी बातचीत के बाद टीना हिम्मत जुटाकर कहती है, जब से तुमसे मिली हूँ मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। यह सुनकर चेंग हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर सब कुछ साफ झलक रहा था, वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। टीना कहती है, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी, तुम सोचने के लिए टाइम ले सकते हो। जो भी जवाब दोगे मुझे मंजूर होगा। बस चाहती हूँ कि हम हमेशा फ्रेंड्स बने रहें। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए चली जाती है। सच कहे तो यह सीन दिखाता है कि प्यार में भी गरिमा, ग्रेस कितनी जरूरी होती है। अब सीन कट होता है लूसी की वापसी पर। वह अपने भाई के साथ होम टाउन पहुंचती है। मॉम डैड उसे इतने दिनों बाद देखकर बेहद खुश होते हैं। घर का माहौल एकदम खुशियों से भर जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद लूसी अपने कमरे में जाकर दूवान से बात करने लगती है। दोनों की आवाज में वही नरमी थी जो सच्चे प्यार में होती है। लेकिन तभी उसकी मॉम दरवाजे के पास आकर सारी बातें सुन लेती है। अब मॉम को सब समझ आ चुका था, लूसी किसी लड़के से रिलेशनशिप में है। वह नीचे जाकर अपने हस्बैंड को सब बताती है और दोनों तुरंत लूसी के कमरे में पहुंच जाते हैं। अब माहौल थोड़ा गंभीर हो चुका था। वे लूसी से ढेरों सवाल करने लगते हैं। वह लड़का कौन है, क्या करता है, उसकी उम्र क्या है और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। इतना ही नहीं, वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ग्रेजुएशन पूरी होने तक किसी रिश्ते में पड़ना सही नहीं। लूसी चुपचाप सब सुनती रहती है। वह जानती है कि यह दूवान के बारे में बात करने का सही वक्त नहीं है, इसलिए बहाना बनाकर कमरे से निकल जाती है। अब अगला सीन शिफ्ट होता है सयान के कमरे में। लूसी उसे किसी पार्टी में चलने के लिए मनाने आई होती है। सयान पहले तो मना करता है, लेकिन लूसी की बातों में मान जाता है। रास्ते में वह दूवान को भी पिक कर लेते हैं। जब लूसी की नजर दूवान पर पड़ती है, उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। रेस्टोरेंट पहुंचने पर सयान के सारे दोस्त ये देखकर चौंक जाते हैं कि लूसी और दूवान रिलेशनशिप में है। सीन बहुत नेचुरल लगता है, जैसे सब कुछ सही रास्ते पर जा रहा हो। पार्टी खत्म होने के बाद दूवान लूसी को घर छोड़ने आता है। दोनों के बीच हल्की सी शरारत और ढेर सारा प्यार झलकता है।
दुवान बार बार लूसी को किस करता है और लूसी शर्मा कर मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अंदर पहुंचते ही उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है, क्या वह लड़का दुवान है? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें उसके साथ बाहर देखा। लूसी एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन तुरंत जवाब देती है, मॉम, मैं आपको सब बताने ही वाली थी। मॉम कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कि वही दुवान है जो पहले तुम्हारा टीचर था, जिसने तुम्हें अपनी बहन जैसा माना था। लूसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह दृढ़ता से कहती है, मॉम, दुवान बहुत अच्छा इंसान है, वह मुझसे सच्चा प्यार करता है। मॉम कहती है, क्या तुम्हें पता है उसके डैड कोमा में है और जिनका एक्सीडेंट उन्होंने किया था, उनकी फैमिली आज भी उसे परेशान करती है। सोचो, क्या तुम यह सब झेल पाओगी? इतना कहकर वह गुस्से में चली जाती है। यह सीन बेहद इमोशनल है, क्योंकि यहाँ पहली बार लूसी को प्यार और फैमिली के बीच चुनने की स्थिति में रखा जाता है। फिर कहानी का सबसे भारी पल आता है जब लूसी के डैड दुवान को मिलने के लिए बुलाते हैं। वे कहते हैं, तुमने हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखा है, इसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन बातचीत के दौरान वे धीरे धीरे यह जताने लगते हैं कि दुवान और उनकी दुनिया बहुत अलग है। उनके शब्दों में मिठास थी, लेकिन अर्थ गहरे और भारी थे। दुवान समझ जाता है कि वह उसे लूसी से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। उस पल उसकी आंखों में वह चुप दर्द छलकता है, एक ऐसा दर्द जो सिर्फ सच्चे प्यार वाले समझ सकते हैं। रात में लूसी के मॉम डैड फिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उसके डैड साफ कहते हैं, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम दोनों ब्रेकअप कर लो। ये सुनते ही लूसी का दिल टूट जाता है। वह आंसुओं को रोकते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। रात को लूसी दुवान को कॉल करती है और कहती है, क्या तुम डैड की बातों से परेशान हो गए? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दुवान शांत आवाज में कहता है, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। बस कल मुझे अपने होम टाउन वापस जाना है, ऑफिस का काम है। लेकिन लूसी के दिल में अब बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि दुवान कहीं उसके डैड की बातों को मानकर दूर तो नहीं जा रहा। अगले दिन वह बिना किसी से कुछ कहे अपना सामान पैक करती है और दुवान के होम टाउन के लिए निकल पड़ती है। जाते जाते वह अपने माता पिता से कहती है, दुवान जैसा भी है, मैं उसे लेकर सीरियस हूँ। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। बस मुझ पर भरोसा कीजिए और थोड़ा वक्त दीजिए। मॉम डैड कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। लूसी दुवान के होम टाउन पहुंचती है और दुवान खुद उसे लेने आता है। वह पूछता है, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? सब ठीक है ना? लूसी की आंखों से आंसू गिरते हैं। मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब से पहली बार देखा था। मुझे पता है तुम मेरे डैड की बात मानना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर दुवान भी भावुक हो उठता है। वह उसे कसकर गले लगाता है और कहता है, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। और बस यहीं इस एपिसोड का अंत होता है, एक ऐसे पल पर जहाँ प्यार ने हर डर को हरा दिया, लेकिन आने वाले कल की चिंता अब भी बाकी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्रीन सीक्रेट्स पे और मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव, जहाँ आज का एपिसोड इस सीज़न का आखिरी एपिसोड होने वाला है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में दुवान और लूसी के बीच में आखिरी में सब कुछ सही हो जाता है। सो या गाइस, आज का एपिसोड आखिरी और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो या गाइस, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 20th एपिसोड ऑफ हिडन लव। सो या लेट्स बिगिन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डडवान अपने ऑफिस में बैठा होता है और वह फाइनल फैसला कर चुका था कि अब वह यह नौकरी छोड़ देगा। इसलिए वह कंपनी डायरेक्टर से कहता है कि वह अब यह जॉब छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसे लूसी के होम टाउन जाना है ताकि वहां जाकर अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सके। बंदा सच में प्यार के लिए कॉर्पोरेट छोड़ गया। कमिटमेंट लेवल 100।
डडवान ये सब इसलिए करना चाहता है क्योंकि वह लूसी के पेरेंट्स को प्रभावित करना चाहता है और जूलिया की फैमिली से उसे प्रोटेक्ट भी करना चाहता है। इस पर डायरेक्टर कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे और यकीन है कि तुम जरूर सफल होंगे। अब डडवान अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल आता है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि उनके डैड की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। डडवान अपने डैड के पास बैठकर लूसी के बारे में बता ही रहा होता है कि अचानक उसके पिता की मौत हो जाती है। सीन बहुत इमोशनल था। दिल टूट गया यार। डडवान अब पूरी तरह से टूट चुका था। लूसी को जब यह बात पता चलती है तो वह भी बहुत दुखी होती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन डडवान बस रोता ही जा रहा था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा यूं अचानक चले जाएंगे। वह हमेशा उम्मीद करता था कि एक दिन वह ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद के सीन में हम देखते हैं कि लूसी और डडवान साथ में साइकिल चला रहे होते हैं और खुश दिख रहे होते हैं। यहाँ डडवान लूसी को बताता है कि वह उसकी सिटी में जाकर कंपनी शुरू करने वाला है और इसमें उसे पूरे 2 साल लगेंगे, इसलिए तब तक लूसी को यहीं रहकर अपनी ग्रेजुएशन खत्म करनी है। 2 साल लॉन्ग डिस्टेंस भाई सीरियस है। लूसी यह सब सुनकर खुश होती है और कहती है कि उसे भरोसा है कि डडवान उसके पेरेंट्स को मना लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि डडवान लूसी के होम टाउन जा रहा होता है। लूसी थोड़ी उदास हो जाती है और उसे गले लगाकर रोकना चाहती है, लेकिन डडवान कहता है कि वह बार बार उससे मिलने आता रहेगा और बाय कहकर चला जाता है। अब लूसी हॉस्टल में होती है और यूनिवर्सिटी गेम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुकी होती है, इसलिए वह और मिंग मिलकर गेम बनाने में बिजी है। वहीं दूसरी तरफ डडवान ने अपनी कंपनी के लिए जगह ढूंढ ली है और अब ऑफिस सेटअप कर रहा है तथा इंटरव्यूज ले रहा है। स्टार्टअप वाइब ऑन एन इन। रात में डडवान यांग और बाकी दोस्तों से मिलने आता है। फिर डडवान यांग के घर जाता है और वहां उसके पेरेंट्स के साथ खाना खाता है। खाने के बाद वह बताता है कि वह हमेशा के लिए यही रहने आया है और अपनी कंपनी शुरू करेगा और इसमें उसे 2 साल लगेंगे। वह कहता है कि यह सब वह लूसी को प्रोटेक्ट करने और उसके पेरेंट्स को साबित करने के लिए कर रहा है कि वह उसे खुश रख सकता है। डडवान की बातें सुनकर लूसी के मॉम डैड आखिरकार मान जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें भरोसा है कि वह लूसी को हमेशा खुश रखेगा। डडवान ये सुनकर खुशी से झूम उठता है क्योंकि उसने आखिरकार उनका दिल जीत लिया था। विनर विनर, फ्यूचर सन इन लॉ डिनर। अब डडवान घर आकर लूसी को कॉल करता है और बताता है कि उसके पेरेंट्स मान गए हैं। ये सुनकर लूसी बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि वह कंपटीशन जीत गई है और उसे अवार्ड मिलने वाला है। वह चाहती है कि डडवान वहां आए, लेकिन डडवान उस दिन फ्री नहीं होगा तो लूसी थोड़ी नाराज हो जाती है। कपल फाइट डिफॉल्ट फीचर। कुछ दिन बाद लूसी अवार्ड इवेंट में होती है, लेकिन डडवान के ना आने से उदास है। वह उसे कॉल करती रहती है पर वह कॉल नहीं उठाता। तभी अचानक डडवान वहां आ जाता है। लूसी उसे देखकर खुश हो जाती है और पूछती है कैसे आया। डडवान कहता है कि वह स्पेशल गेस्ट है और मीटिंग के लिए बुलाया गया है। दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। मिंग उनके सामने बैठी क्रिंज मोड में मैसेज करती है कि कम से कम सिंगल लड़की का तो ध्यान कर लो। सच में मिंग को सिंपैथी मिली यहाँ। लूसी डडवान को पीछे बैठा देती है। डडवान कहता है कि उसकी दी हुई टाई बहुत टाइट है। जैसे ही लूसी उसे ठीक करने पास आती है, डडवान उसे किस कर देता है। लूसी कहती है कि यहाँ किस नहीं करनी चाहिए, अगर किसी ने देख लिया तो। डडवान मजाक में कहता है कि किस उसने नहीं बल्कि लूसी ने की है। सॉफ्ट बॉय। कुछ देर बाद डडवान को अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। वह स्टेज से फोटोग्राफर से कहता है कि थोड़ा साइड हो जाएं, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड पीछे खड़ी उन्हें नहीं देख पा रही। ये सुनकर सब लूसी को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। पब्लिक रिवील मोमेंट। अब लूसी भी स्टेज पर अवार्ड लेने आती है। फिर टाइम जंप होता है, 2 साल बीत जाते हैं। लूसी और उसके दोस्त ग्रेजुएशन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सब मस्ती, डांस और फोटोशूट कर रहे होते हैं।
लूसी की दोस्त लीना मेकअप ठीक करने जाती है और तभी बाकी सब फ्लावर से हार्ट शेप बनाते हैं क्योंकि लीना के बॉयफ्रेंड का प्रपोजल प्लान है। रोमांटिक स्क्वाड गोल्स। लेकिन ट्विस्ट आता है, असल में सारी तैयारी डडवान ने लूसी के लिए करवाई थी। वह फ्लावर्स लेकर आता है और लूसी शॉक हो जाती है। उसी वक्त लूसी का भाई और उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। डडवान उसे रिंग पहनाता है और सब बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद लूसी और डडवान शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। फाइनली एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर ऑफिशियल। और इसी के साथ यह ड्रामा खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा? कमेंट में बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। और दोस्तों, इसी एपिसोड के साथ ये प्यारी सी सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपको कोई और सीरीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो आप कमेंट में प्लीज़ बताना। सो या गाइस, बाय बाय।